Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about fibroid uterus. बच्चेदानी की रसौलियाँ क्या हैं, इनकी क्या इलामात हैं और इनकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट बताती चलूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि फेब्रॉइड यूट्रस कैंसरस नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं है। ये आम मिलने वाले ट्यूमर्स हैं जो कि ये सडनली डायग्नोज हो जाते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, और बाज़ औक़ात पेशेंट की हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम शामिल नहीं होती, लेकिन पेशेंट इसको लेके बहुत वरी होते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें जो है रसौली निकल आई, अब हम इसका क्या करें। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि फेब्रॉइड यूट्रस एटलीस्ट 55 to 60% पॉपुलेशन में मौजूद है, और आम तौर पे पेशेंट्स को इनमें कोई पेचीदगी नहीं होती, उनको किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं होता। जब वो किसी भी वजह से आम तौर पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें फेब्रॉइड यूट्रस निकल आते हैं, और फिर पेशेंट हमसे रब्ता करते हैं कि हमने इसका क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर कट बताती चलूँ कि फेब्रॉइड यूट्रस अगर मौजूद हैं और आप में कोई सिम्टम नहीं है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेब्रॉइड यूट्रस की क्या इलामात हो सकती हैं इन रसौलियों की। बच्चेदानी की जो रसौलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा खून फेंक सकती हैं। आम हालात में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और बाज़ औक़ात इनफर्टिलिटी यानी बांझपन भी मिलता है। ऐसे पेशेंट्स को हम बताते हैं कि वो अपनी फैमिली जो है वो जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और जिनके फेब्रॉइड्स जो है इनफर्टिलिटी में होते हैं उनमें हम फेब्रॉइड्स को निकाल देते हैं। सो डियर लेडीज़, अगर आप लोगों को फेब्रॉइड यूट्रस मिल जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे, आपने फ़ौरन अपने गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। इसमें वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों ने पूछना है कि आया ये रसौलियाँ जो हैं आपकी अगर जर्नल हेल्थ को ख़राब नहीं कर रही, आप ठीक हैं, मेंसेस ठीक हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो फिर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। Thank you very much. Stay blessed, stay healthy. Allah Hafiz.